अच्छा जी, योर टॉपिक जिसके ऊपर आपने डाटा एंट्री जो है वो करनी है वो है टॉप जी मैनेजमेंट टीम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। जी सर जी। अब हमने हर पेपर जो है उसके अंदर इन दो वेरिएबल्स को जहन में रखना है, टॉप मैनेजमेंट टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। ठीक है। जी अब ये दो वेरिएबल्स जो हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल का डिपेंडेंट होना ज़रूरी है और दूसरे वेरिएबल का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। सो आप ये ओके चीज़ और ये चीज़ चेक किधर से करोगे? ये चीज़ आप चेक करोगे मॉडल से। हर रिसर्च पेपर जो है नॉर्मली ये रिसर्च पेपर जो हैं वो एम्पिरिकल पेपर्स हैं और इनके अंदर मॉडल्स जो हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और इकोनोमेट्रिक मॉडल जो हैं उनके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सिनेरियो होता है। सो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों में से किसी एक का डिपेंडेंट होना ज़रूरी है और जो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट बचेगा उसका वो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाली ओके साइड पे हो। सम जी टाइम ऐसे होता है कि आपका जो पेपर है जिससे आपने डाटा एंट्री करनी है वो पेपर जो जी है उसके अंदर वेरिएबल्स तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट टीम भी है, टीम करेक्टरिस्टिक्स भी है और अर्निंग्स मैनेजमेंट भी है, ये दोनों वेरिएबल तो जी एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो हाँ दोनों के जी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाली साइड पे होते हैं। तो ऐसा जी। तो वो पेपर जो है नहीं वो लेना, भी हमारे काम का नहीं है, उसकी नहीं भी है, हमने डाटा एंट्री जो है वो नहीं करी। नहीं करना। ठीक है। तो जी इसको आप देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मॉडल देखेंगे, इसके मॉडल के अंदर उसने क्या काम किया हुआ है। इसका मॉडल जो है ये देखें, इसका मॉडल जो है दैट इज़ फर्म एफिशिएंसी और दूसरी साइड पे जो है वो फॉरेन करेंसी इंडिकेटर, ईयर इंडिकेटर, ये कुछ मॉडल जो है वो ऐसे लग रहे थे जैसे इसका जो है वो नहीं मामला। सर जी, ये देखे अच्छा। ना जो अभी आपने मॉडल खोला था ना, हाँ जी। कुछ फोर था, पिछला थ्री था। इस तरह देखे इतने ज्यादा मॉडल्स भी हैं, मॉडल 1 2 3 4। कोई कोई बात नहीं इसमें। जितने भी मॉडल्स हों हमने ओके हमने सिर्फ वो ही मॉडल यूज़ करना है जिस मॉडल के अंदर हमारे रेलिवेंट डाटा अवेलेबल है। अब ये मॉडल 4 आप ओके देखें, मॉडल जी 5 है, ये मॉडल 4 है, ये मॉडल 5 देखें। हमारे काम का ये मॉडल 5 है कि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट आरएम क्या है, रिप्रेजेंट वन ऑफ द थ्री आरएम प्रॉक्सीज, पीआरएम, जी फ्रॉड और ये। ठीक है। तो ये हो गया और दूसरी साइड पे मैनेजेरियल एबिलिटी रैंक, तो ये रैंक। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक था कि टॉप मैनेजमेंट टीम करेक्टरिस्टिक्स एंड रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट या अर्निंग मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट जी जी। ये दो वेरिएबल्स पे हमारा टॉपिक बेस कर रहा था। तो हाँ उसमें जी। से एक डिपेंडेंट हो गया और दूसरा और इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। सो इट मीन्स के ये जी हमारे काम का पेपर है तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ये फ्यूचर परफॉर्मेंस है अच्छा इधर, जी। फ्यूचर परफॉर्मेंस है और दूसरी तरफ मैनेजेरियल एबिलिटी रैंक है। ठीक है। और आरएम भी है, वही पिछले वाला। ये वो ही हाँ जी पीछे वाला, बट इसमें ये चेक जी करें ज़रा कि आपका आरएम भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ गया, ये आरएम है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ गया, और दूसरी तरफ मैनेजेरियल रैंक वो भी इंडिपेंडेंट में आ गया, तो ये मॉडल हमारा यूज़ नहीं नहीं है। हो। जी ठीक है। अब आ जाते हैं टेबल्स की तरफ। अब एक रिसर्च पेपर में 6-7 टेबल नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमारे काम का टेबल सिर्फ रिग्रेशन का टेबल है। ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्टिव ओके स्टैट्स हैं, कोरिलेशन, ये दो नॉर्मली टेबल जो है ना वो रिग्रेशन से पहले के टेबल्स होते हैं, हाँ डिस्क्रिप्टिव जी स्टैट्स और कोरिलेशन एनालिसिस वाला। ये जी हमारे जी। काम के टेबल्स नहीं है, हमने जाना है टू रिग्रेशन टेबल। ये ऊपर डिप्रेशन वाला वाले। कोरिलेशन का मैट्रिक्स है, ये हमारे काम का नहीं। ये द रिलेशन बिटवीन मैनेजरियल एबिलिटी एंड रियल एंड अर्निंग्स आर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, ये अब आपका नॉर्मली ये ऊपर जो है ना, ये जो रो होती है टेबल की, जो सबसे टॉप रो है जिसके नीचे फिर उसने जी आगे वो वेरिएबल्स दिए होते हैं, ये जी रो जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसने जी रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट जो है, ये तीन वेरिएबल्स जो हैं ये उसने डिपेंडेंट वेरिएबल ली है, और लेफ्ट साइड पे जी जो वेरिएबल है वो उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ली। जी। सर ठीक जी हो गया। देखिए, इसके ऊपर ये रिग्रेशन नहीं लिखा हुआ, तो मतलब कैसे पता चलेगा? अच्छा, रिग्रेशन जिधर नहीं लिखा हुआ उसका पता कैसे चलता है कि ये रिग्रेशन
मॉडल है उसका ये देखें, ये नीचे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ओके नॉर्मली हर मॉडल में होती है, लेकिन आर स्क्वेयर जो है ना ये दिया होता है, आर स्क्वेयर, एडजस्टेड आर स्क्वेयर, एफ स्कोर, ठीक है, एफ जी एफ की ठीक है वैल्यू जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखें, ये फर्म फिक्स इफेक्ट, फिक्स इफेक्ट जो है ये ओके पैनल डाटा की टेक्निक है जो रिग्रेशन की एक एडवांस शक्ल है, ठीक है। जी तो ये फर्म जी फिक्स इफेक्ट लगा हुआ है, इस वजह से ये जो है रिग्रेशन का टेबल, ठीक है। सो रिग्रेशन की टेबल जी की निशानी एन, आर स्क्वेयर और फर्म फिक्स इफेक्ट जो है, ये ओके फर्म फिक्स इफेक्ट जो है वो पैनल की केस में होगा, अदरवाइज हाँ नॉर्मली जी रिग्रेशन के अंदर आर स्क्वेयर, एडजस्टेड आर स्क्वेयर और एफ स्कोर और जो है वो होता है। जी जी एप्स को ठीक हो गया। नाउ अब इसमें जी देखें, सर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, रियल अर्निंग मैनेजमेंट, रियल मैनेजमेंट, ये पीछे अब इनके डेफिनेशंस जो हैं वो मेथडोलॉजी वाले चैप्टर जी में उसने दी होंगी, जिधर उसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ, ठीक हो गया। ठीक है तो हम उधर जी से सर इनकी डेफिनेशंस लेंगे, इनकी भी डेफिनेशंस उधर से लेंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। इनमें से अब जो एबिलिटी, जो करेक्टरिस्टिक है, हमारा जी टॉपिक था टॉप मैनेजमेंट टीम करेक्टरिस्टिक। तो जी मैनेजमेंट, मैनेजेरियल रैंक के लोग, सीएफओ, सीईओज वगैरह जो है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लेनी है, तो जी और साथ वो, ठीक है। तो ये इनको जो है ना, ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें से ये नीचे तो आगे आर ओ ए, साइज, एम टी बी, ये तो सारे फर्म रेलिवेंट वेरिएबल्स आ गए, जी ठीक है। तो ये अब ये देखने वाले हैं एन ओ ए, लिटिगेशन, ऑडिट, टेन्योर और बिग 8 जो है, ये हमें देखना है कि इसका हमारे टॉपिक के साथ कैसे ताल्लुक है। इन वेरिएबल्स को हम मेथडोलॉजी में चेक कर लेते हैं मेथडोलॉजी में कि इनको कैसे उसने डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, इसमें रिसर्च डिज़ाइन, ये रिसर्च डिज़ाइन में उसने जो है वो डिफ़ाइन करना शुरू किया। अच्छा, आरएम के भी चूँकि 3 वेरिएबल हैं तो वो हमने देखना है, ये उसने डिफ़ाइन कर दिया, आरएम प्रॉड, ठीक है, मॉडल डेवलप्ड बाय रॉय चौधरी 2006 to measure the overproduction, real earning management due to प्रोडक्शन overproduction, reducing production costs through overproducing inventory, cutting discretionary expenditures including research and development। चलो, ये जो ओवर प्रोडक्शन वाला है, टू मेजर ओवर प्रोडक्शन रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट, वो उसने नीचे किया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट are defined as the sum of cost of goods sold and the changes in inventory during the year. We estimate model 1 for each industry and year and require at least 15 observation for each industry year, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी एक्सेल की शीट की तरफ, दैट इज मेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर ये शीट आ गई। अच्छा जी, अब इस शीट के अंदर सबसे पहले तो आ रहा है रेफरेंस नंबर। योर पेपर रेफरेंस नंबर इज, कोई रेफरेंस नंबर नहीं लगाए हुए, लगे हुए 93, ओके। एक पेपर नंबर पेपर रेफरेंस नंबर जो है वो आपका है 93। उसके बाद वी नीड दी नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ सर जी ये आपको ऑथर, कैसे पता चला 93 है ये ऊपर आपने लगाया हुआ है। ये तो बेटा अच्छा आपने नंबरिंग करनी है ना उनकी, ताकि ओके आप नेम से पेपर को सेव नहीं कर सकते, वो उसको ढूंढना मुश्किल होता है, नंबरिंग से वो हाँ जी इजी मिल जाता है। जी ओके इसी तरह मैंने किए हुए थे कोई ओके, उसके बाद ये आपके आथर आ गए। जी साथ में ईयर भी लिखना अच्छा, है इसका अब बेहतरीन हल ये है जी ऑथर का, कि आप ये ऑथर जो है वो साथ साथ उसमें जो है ना एंड नोट जो है उसमें एंटर करते जाओ, तो वो भी आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके फॉर एग्जांपल जी आप इसका जो है ना ये कॉपी करते हैं, जीरोंग शरोन, और ये इधर गूगल स्कॉलर में इसको पेस्ट किया, एंटर किया। नाउ इंपोर्ट टू एंड नोट, ठीक है, ये एंटर हो गया जी हमारे एंड नोट में, ओके। और इधर आप एक्सेल में आ गए, इधर आपने एंटर किया एंड ये आके
नहीं, एक्सेल में ये एंटर नहीं होगा ऐसे। ओके, सो सिंपली आप जो है ना वो फिलहाल इसको एक्सेल कर दो। ये आपका एंटर तो हो गया है उसमें, लेकिन एक्सेल में जो कि एड इन नहीं है एंड नोट का, जी। इस वजह से ये इधर एंटर नहीं होगा, तो ये वर्ड की फाइल में ही एंटर 30 होगा। जी, ईयर ऑफ 2017। 2017, ओके। उसके बाद आ गया जनरल। जनरल जो है इसका है एडवांसेस इन अकाउंटिंग, इन ओके। अकाउंटिंग। ये आपका जनरल आ गया। एंड जनरल रैंक, अच्छा जनरल रैंक जो है इससे रेलिवेंट मेरा ख्याल है मैंने आपको वो सेंड की है इसकी नहीं, इस, एक वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड किया आपने। ये सेंड कर दिया ना आपको मैंने, जी, मेथडोलॉजी। मैं वही आगे पूछ रही थी सर जी, इसका क्या करना है? नहीं, वो नहीं सेंड किया मैंने आपको। एक आपने वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड किया, उसमें ना लिखा हुआ है मेथोडोलॉजी ऑफ मीटा एनालिसिस। नहीं, वो नहीं है, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। जनरल रैंक्स जो हैं इनका जो है ना वो इधर पीडीएफ में आपको सेंड कर रहा हूँ। ये जनरल रैंकिंग्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना जनरल जो है उसको उसका नाम जो है वो कॉपी करना है इस फाइल में, ओके। एंड देन उसको चेक कर लेना है कि आपका जनरल जो है उसका रैंक क्या है। एडवांसेस इन अकाउंटिंग जो है वो हमारा जनरल था, इसको हम जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड की है उसमें कंट्रोल एफ करके तो चेक कर लेते हैं कि ये जनरल जो है इसकी कैटेगरी क्या है। ये जनरल की कैटेगरी तो अभी तक नहीं आ रही। एडवांसेस इन एग्रोनॉमी, एडवांसेस इन अकाउंटिंग, ये पेपर इसका कोई नहीं, रैंक कोई नहीं है इसका। अच्छा जी, सर जी, जो जो नहीं फाइल है। सेंड किया आपने उसको वहां से कॉपी करके तो फिर उसको क्या कॉपी करना है? करके कंट्रोल एफ हाँ करके इसमें हाँ जनरल का नाम लिखना है आपने। ये ऊपर जो ऑप्शन है ना, स्क्रीन शेयर हुई हुई है ना, हाँ जी। हाँ, ये इधर जो है कंट्रोल एफ करोगे तो इधर आपने जनरल का नाम एंटर करना है। एंटर करोगे तो वो आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये जनरल है बेसिकली। लेट्स से आपका ये जनरल हो, पहले हमने इधर जी, पहले हमने सर जी, ये चूंकि पहले हमने हमारा जो यहाँ पे जनरल है ना, नाम लिखना है। हाँ जी, जी, ये पहले जनरल नाम जो है, लिखना है फिर कंट्रोल एफ करना है। नहीं, हाँ जी। या कंट्रोल एफ कर लें या डायरेक्टली इधर लिख लें। कंट्रोल एफ करने से वो ओके। आपको यही आइडेंटिफाई करेगा ना। ये देखें ज़रा, ये रूटीन में है, कंट्रोल एफ करूंगा तो वो इधर वो ब्लिंक करना शुरू हो गया, जी ठीक है। तो कंट्रोल एफ कर दें या डायरेक्ट इधर आके पुटअप कर दें, इसके अंदर उसका नाम, जनरल का नाम पुटअप करेंगे, सर्च करेंगे तो अगर वो जनरल इधर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपको लेट से, ये तो जनरल जो हमारा है अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी इस कैटेगरी के अंदर, ठीक हो गया। जी। तो लेट से उसने ये जनरल दे दिया तो उसका रैंक जो है वो ये आया फिर Q1, ठीक है। ये क्यू रैंक हम ओके। इधर जो है वो एंटर कर देंगे, लेकिन अभी ये एडवांसेस इन अकाउंटिंग जो है इसका कोई रैंक इसका नहीं नहीं है, है। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर इसका कंट्री, जी। कंट्री के लिए Prior studies investigated determined consequence for real urgent function of in study who examine the managerial यूनाइटेड स्टेट है सर जी, देखो ऊपर लिखा हुआ है इधर। किधर, ये बिल्कुल, ये जहाँ पे एक्सट्रैक्ट इसके बिल्कुल ऊपर लाइन इसमें है, यूनिवर्सिटी ऑफ टल्सा। टल्सा, ओके, नहीं, वो यूनाइटेड ज़रूरी स्टेट। तो नहीं है ना, वो तो यूनिवर्सिटी है ना, वो ज़रूरी अच्छा। नहीं है। हाँ। जिस ओके। कंट्री का सैंपल उसने लिया है ना, अच्छा। जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हम भी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या हम जी पाकिस्तानी सर जी। फर्म्स भी ले सकते हैं, चाइनीज़ फर्म्स भी ले सकते हैं। सो वो जिस कंट्री की
कंपनीज हैं वो, तो ये आपको मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर ये देखें सैम्पल सिलेक्शन जो है उसके अंदर से आपको ये मिल जाएगा. सो अवर मेन सैम्पल इज फॉर्म्ड यूजिंग द 3 databases CompuStat, CRSP और Managerial Ability Database. We obtain financial statement data from CompuStat Fundamental Annual Database. In 1987 to 2012. Okay, our sample start from 1987. We use cash flow which can be viewed in 1987. We end our sample as 3 year we exclude financial. By every industry year, we merge our CompuStat sample with CRSP sample and Managerial yielding sample decision. अच्छा जी, इधर अब उसने ये CompuStat ये जो बताई हैं हमें ये डेटाबेसेस अब देखनी पड़ेंगी क्योंकि कंट्री का उसने डायरेक्ट कोई जिक्र नहीं किया. ठीक है, CompuStat, CRSP और मैनेजरियल एबिलिटी डेटाबेस, और डाटा जो है वो 1987 से 2012 तक है. 2012 तक. तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में एंटर कर लेंगे. पीरियड रेंज 1987 से 2012 तक का डाटा है. और CompuStat जो है इसको चेक कर लेते हैं ये किस कंट्री की है. ऑब्वियसली उसी कंट्री का डाटा होगा. CompuStat database. ये आई थिंक यूएस का डाटा ही इसमें अवेलेबल होगा. स्टैंडर्ड पोर्ट्स, ठीक है. तो ये यूएस डाटा हो गया. डाटा जो है CompuStat में स्टैंडर्ड पोर्ट से रेलिवेंट जो है, तो स्टैंडर्ड पोर्ट जो है वो यूएस कंपनी है, तो उसने यूएस का डाटा जो है वो मेंटेन किया हुआ है. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हम अभी देख लेते हैं, ये बाद में एंटर करेंगे. अच्छा, ये अब ना थोड़े से वेरिएबल एंटर हुए हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं. ये कंट्रोल सी करके फिर नीचे ला के कंट्रोल वी करते हैं. कंट्रोल एक्स करके तो कट हो जाता है, वो नीचे आ जाते हैं. ठीक है. अच्छा जी, सो सैम्पल पीरियड अब आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, अच्छा इधर हमने अब देखना है हमारे पास मॉडल कौन कौन सा है. ये मॉडल था पहला, द रिलेशन बिटवीन मैनेजरियल एबिलिटी एंड रैम. रैम जो है रियल अर्निंग मैनेजमेंट, ठीक है. और रियल अर्निंग मैनेजमेंट को 3 चीज़ों से उसने कैलकुलेट किया हुआ है. RM प्रोडक्शन और RM DISX और RM एग्रीगेट. सो RM प्रोडक्शन जो है, दिस इज आवर फर्स्ट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इसको कॉपी किया एंड किधर गया एक्सेल की शीट, इसको इधर कर देते हैं. सो ये हो गया. उसके बाद इसकी वन लाइनर डेफिनेशन हमें चाहिए, तो वन लाइनर डेफिनेशन इसकी जो है वो होगी ये है, टू कैप्चर द रियल एक्टिविटीज मैनिपुलेशन वी यूज 3 प्रॉक्सीज टू मेजर रैम. ठीक है. तो रियल एक्टिविटीज मैनिपुलेशन जो है, रियल एक्टिविटीज मैनिपुलेशन जो है उसके लिए 3 प्रॉक्सीज उसने यूज किए. एबनॉर्मल, आपको जल्दी जल्दी मिल जाती है डेफिनेशन. अच्छा, डेफिनेशन जल्दी जल्दी ये मैंने कुछ जादू तो नहीं किया अल्लाह की बंदी. ये अब इसमें देखें, ये बेसिकली मॉडल जो है ना, होता क्या है कि मॉडल जो है उसके अंदर जो उसने वेरिएबल दिए होते हैं ना, उस मॉडल के बिल्कुल नीचे उसने बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन उसकी ज़रूर दी होती है. तो ये तो मॉडल 6 के अंदर हम रूटीन में आ गए. अदरवाइज जो है वो आप जो है वो बाकी मॉडल्स को भी देखोगे तो उनके नीचे भी इनकी वन लाइनर डेफिनेशन जो है वो अवेलेबल होंगी. अब एबनॉर्मल कट ऑफ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर ये दूसरे की डेफिनेशन हो गई, ठीक हो गया. और एग्रीगेट रैम मतलब इन दोनों का जो है वो एग्रीगेशन है, ठीक हो गया. मैनेजेरियल एबिलिटी रैंक फ्रॉम
डेमर्जियन एट आल 2002 मैयर दी मैनेजरियल एबिलिटी। सो उसकी ये आपके चारों वेरिएबल्स जो हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो इधर उसने दे दी है। ओके, सो इनको हम वन बाय वन करके एंटर कर लेते हैं। अभी नीचे करते हैं, जो अभी चाहिए वो एंटर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ गई एबनॉर्मल प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सो ये एंटर किया, देन आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है इधर ये मैनेजरियल एबिलिटी आई थी, ठीक है, मैनेजरियल एबिलिटी रैंक। सो ये हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी डेफिनेशन जो है वो भी हमने कॉपी कर ली हुई है, मैनेजरियल एबिलिटी रैंक। अब ये करेक्टरिस्टिक आ जाती है ना मैनेजर की, उसकी एबिलिटी जो है, ठीक है। और उसके बाद उसकी प्रॉक्सी, उसकी डेफिनेशन आ गई, वो इधर से हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें एबनॉर्मल मैनेजरियल एबिलिटी, ये जनाब इसको चूँकि हमने फॉलो किया तो ये इसके अंदर उसकी डेफिनेशन आ गई। अब आ जाते हैं उसकी जो वैल्यूज हैं उनकी तरफ, टी वैल्यू की तरफ। अच्छा, इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ब्रैकेट्स के बगैर वाली, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये टी वैल्यू होती है। सर जी, एक एक जो इसी तरह टेबल बना हुआ था जहाँ पे ये लिखा हुआ है मैनेजरियल एबिलिटी रैंक, इधर कांस्टेंट लिखा हुआ था, फिर नीचे मतलब हाँ जी, वो कांस्टेंट जो होता है वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके साथ हमारा नहीं कोई ताल्लुक। ओके, और ठीक है, एक वो लेटेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वो देखना पड़ेगा, वो मॉडल टू मॉडल चेंज होता है मामला उसका। ओके जी। अच्छा जी, अब इसमें तीन इंफॉर्मेशन हमें दी गई हैं इस वेरिएबल की। तीन इंफॉर्मेशन दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट की वैल्यू ये ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद ये नीचे उसकी टी वैल्यू, ओके। देन और यहाँ से ये हमें जो पता चलेगा आपके 3 स्टार्स हैं ये आपकी ये पी वैल्यू, पी वैल्यू बताएगा। ठीक हो गया। 3 स्टार्स जो हैं उनको नीचे उसने हर टेबल के नीचे कम्प्लीमेंट्री डिफाइन किया होता है, ठीक है। तो 3 स्टार्स जो हैं, 3 स्टार क्या कह रहा है, 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार इंडिकेट सिग्निफिकेंट लेवल एट दी 0.10 0.05 एंड 0.01। अच्छा, अब ये जो है ना सिनेरियो, ये सिनेरियो जो है वो वेरी करता है। कुछ जो है वो 1 स्टार को 0.01% लेते हैं, 0.01 लेवल लेते हैं, कुछ 3 स्टार को 0.01 लेवल लेते हैं। तो आपने ये देख लेना है, कंफर्म कर लेना है पहले। तो ये एंट्री हम पी वैल्यू की साथ साथ करें। सर जी एक और है, एक कहीं पे मतलब उन्होंने पी वैल्यू दी होती है और नीचे फिर एट 1%, एट 5%, एट 10%, लिहाजा से पी वैल्यू भी दी है, तो फिर इसका नीचे फिर कुछ नहीं ना देखना, डायरेक्ट हमने पी वैल्यू लगा देनी है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो डायरेक्टली आपकी लग जाएगी। अच्छा, अब इधर चूंकि ये वैल्यू जो है रैंक की 3 स्टार है, 3 स्टार का मतलब क्या है 0.01, तो ये हम 0.01 या 0.01 से छोटा नंबर जो है पी वैल्यू के कॉलम में उधर एंटर कर देंगे। सो इसकी पी वैल्यू जो है दैट वुड बी 0.001 होगी। ओके, सर लगानी हमेशा छोटी है जो दी होगी, लगानी छोटी है, ये रेंज है ना, ये रेंज है। अगर स्टार है तो 0.10 से छोटी और 0.05 से बड़ी। अगर 2 स्टार है तो 0.05 और 0.01 के दरमियान, और अगर 3 स्टार है तो 0.01 से छोटी। अच्छा जी, सो ये हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसके कोएफिशिएंट की तरफ। ये है कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.033, ये कोएफिशिएंट की जगह एंटर कर देते हैं, ये हो गया। और टी वैल्यू इसके नीचे है, ये हमारी टी वैल्यू हो गई -13.07। सो ये हमने टी वैल्यू एंटर कर दी, और पेज नंबर आपने एंटर कर देना जिस पेज के ऊपर ये रिजल्ट है, ठीक है। नाउ ये पेज नंबर 8 है, ताकि अगर आप ये रिजल्ट्स दोबारा आप देखना चाहो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसमें सिंपली हम क्या करते हैं,
वो एन अभी हमने यूज एन करना है। लगा अच्छा, के इसमें जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन माइनस के। तो के क्या जी है, आपका जो मॉडल आप देख रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ओके, टोटल वेरिएबल्स जो कंट्रोल नहीं हैं, है। कंट्रोल भी आएंगे ना उसमें, कंट्रोल इंडिपेंडेंट ओके, मतलब वेरिएबल्स, सारे आएंगे। सारे वेरिएबल्स जो हैं वो होते हैं, वो आपका के होता है। तो ये एम से मामला जो है इधर तक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 एक 9, डिपेंडेंट भी तो इंक्लूड करना है ना, वन हाँ डिपेंडेंट इसको और मैं बाकी निकाल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। तो इसमें इंडिपेंडेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडिपेंडेंट है और एक आपका डिपेंडेंट हो गया। सो वी हैव के 9। ओके, जी और जी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन माइनस के। एन इधर उसने हमें दिया हुआ है, एन इज 69,429। ठीक है, सो ये चूंकि एन माइनस के है तो 9 है के, तो ये 9 इसमें से माइनस कर देंगे, 69,420। समझ ये आई इसकी। 69,000 जी और इधर सैंपल जो होगा उधर जाके फिर इसका डाटा एंटर कर देंगे। ये जो इधर दिया हुआ है सैंपल फ्रॉम ईयर 69,429। ओके, जी सर। सो ये आपकी डाटा एंट्री जो है वो हो गई। और इसमें फाइंडिंग फाइंडिंग भी हमें साथ ही एंटर करनी है। इस वेरिएबल की फाइंडिंग क्या है, रिलेशनशिप इज नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट। सो इधर आ जाएगा नेगेटिव एंड कोफिशिएंट को देख सिग्निफिकेंट। कर हाँ जी, कोएफिशिएंट की वैल्यू और उसके साथ स्टार्स हमें बताएंगे कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, और उसका जो साइन है वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव के मतलब बताएगा। ठीक है जी। अगर सभी किसी के साथ माइनस ना लगा हो तो वो सारे सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव होंगे। अगर किसी के साथ माइनस नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन सिग्निफिकेंस के लिए ये स्टार्स हैं। समझ आइए। जी सर। ओके, अब हम बाकी जो वेरिएबल्स है ना उनको एक ओके नजर मार सर। लेते हैं। सर जी एक मैंने ये सवाल लिखा हुआ था। जी सर जी, एक सवाल लिखा हुआ था कि अगर कंट्रोल वेरिएबल में से भी हमारे मतलब कोई हमारे टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है कि कुछ टेबल्स में उन्होंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लादा और फिर कंट्रोल भी लादा दिए होते हैं, तो इसी तरह क्या हम वो जो कंट्रोल में से मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो रहे हैं तो उसको भी ऐड कर लूं? हाँ, उसको भी ऐड किया जा सकता है। आपके टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी वेरिएबल होंगे वो आप ऐड कर लोगे उसमें। ठीक है। अच्छा, अभी अब ये जो है इसका भी काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैं आपको बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको ज़रा एक नज़र मार लूँ कि वो क्या है। अच्छा, इसने अब ऐसे किया है कि इसने जो है ना मैनेजेरियल एबिलिटी इसको डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे लिया है, इंडिपेंडेंट के तौर पे, और बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं ना उनको कंट्रोल वेरिएबल के तौर पे उसने लिया है। ठीक है, तो ये उसने थोड़ा सा सर जी डिफाइन कर इसे दिया ये इनको। वो हाईलाइटेड बिग हुआ एट, हुआ है, वो बोल्ड हुआ हुआ है, इसलिए पता चला। किस नहीं तरह पता नहीं चला? नहीं नहीं, उसने ये देखे ना हाँ जी मॉडल के अंदर उसने बताया हुआ है कि आपका मैनेजेरियल एबिलिटी रैंक जो है वो आगे ऐसे, और रिमेनिंग जो है वो कंट्रोल्स, ये ओके। लिखा हुआ उसने। ठीक है, अब कंट्रोल जो है वो बिग 4 है, ये इधर उसने उनको एक्सप्लेन किया हुआ। We assume that the scrutiny from the auditors increases with the presence of big 4 auditor। अच्छा, बिग 8 ऑडिटर। ओके, सो ये तो हमारी टॉप मैनेजमेंट टीम करेक्टरिस्टिक में नहीं आता। एंड विद द लेंथ ऑफ सर ऑडिट जी ये टेन्योर, पॉज हुआ हुआ है, ये स्क्रीन स्क्रीन रुकी हुई है, हिल रही नहीं। अब हाँ जी आप सुनिए।
ओके, सो बिग 8 हो गया वो सिंपल, वो कह रहा है कि बिग 8 जो है वो आपकी टॉप फर्म्स जो है वो उसमें हैं कि नहीं। ऑडिट टेन्योर जो है नेचुरल लॉगरिथम नंबर ऑफ इयर्स द फर्म हैज़ द सेम ऑडिटर, ठीक है। सो ये मुझे जो है ना वो वेरिएबल इररेलेवेंट ही लग रहे हैं, इनका टॉप मैनेजमेंट टीम करेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं है कोई ताल्लुक। NOA क्या है, वो यूज़ नेट ऑपरेटिंग एसेट्स, इसका भी नहीं है उसके साथ कोई ताल्लुक। और ROA साइज MTB जी स्कोर ये सारा कुछ जो है वो इररेलेवेंट है। सो हमारा फिर कंसर्न जो वेरिएबल्स हैं वो रैंक ही है, ओके। और हम फिर ये पहला जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम दूसरे की डाटा एंट्री करेंगे, RMDSIX, ठीक है। बाकी फिर वो किया स्क्रीन फिर एक जगह पे। बच्चे आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये वेरिएबल आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इधर से इसकी डेफिनेशन देख लें। डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला जो है इसकी क्या डेफिनेशन है, DIX क्या है, एबनॉर्मल कट ऑफ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स, ये आपका इधर आ गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये अगेन ऊपर वाला ही है, इसको नीचे कर दिया। एंड देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है वो सेम हो गई, एबिलिटी रैंक की भी सेम हो गई। अब आगे जो है वो डाटा एंट्री आपने करनी है टी वैल्यू की। सो हम इधर आगे, दिस इज द कोएफिशिएंट वैल्यू 0.031, ये आ गया इधर, ठीक है। देन उसके बाद टी वैल्यू, दिस इज द टी वैल्यू, ओके। सो ये इधर आ गई। देन उसके बाद पी वैल्यू, सो पी वैल्यू अगेन वही 0.01 से छोटी, सो वो हम एंटर कर देंगे इधर, वेयर इज पी वैल्यू 0.008, ओके। एंड देन उसके बाद पेज नंबर सेम है और आपकी जो वेरिएबल के सेम है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है 420, ओके। और रिलेशनशिप जो है वो इधर देखना है कि इस मॉडल के अंदर भी सेम है, नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट, ओके। सो नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट, नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट, सर ये नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट कैसे पता चला है बेटे ये देखिए ना, कोएफिशिएंट की वैल्यू, कोएफिशिएंट का साइन और उसके साथ स्टार्स, साइन से हमें पता चला कि ये नेगेटिव है, ठीक है। और स्टार से हमें पता चला कि ये सिग्निफिकेंट है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। अगर हाई 3 स्टार होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होगा? नहीं, बेशक 1 स्टार लगाओ, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, ये तीनों कैटेगरीज जो है ना ये सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर जिन वेरिएबल्स के सामने कोएफिशिएंट्स के आगे स्टार्स लगे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट है। अब ये ऑडिट टेन्योर जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, ओके। लेकिन ये नीचे वाला लिटिगेशन जो है दैट इज सिग्निफिकेंट, आई समझ। तो जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स के आगे स्टार्स लगे हुए हैं, बेशक 1 है 2 है या 3 है, वो सिग्निफिकेंट है, जिनके आगे स्टार्स नहीं है वो इनसिग्निफिकेंट है। सो अब ये पीछे वाला डाटा जो है इसको आप ड्रैग डाउन कर दोगे क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, आपका सारा कुछ जो है वो सेम है। सो आपने ये सारे डाटा एंट्री जो है वो कर देनी है। नो रैंक, ओके। आपका जनरल जो है, ओके, ये है, लो जी, ये हो गया, ओके। नाउ हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अवर थर्ड वेरिएबल। तो उसके अंदर ये आ गया RM एग्रीगेट, ये जनाब आपने इसको एंटर कर दिया। RM एग्रीगेट जो है वो एग्रीगेट RM कर दिया इसे, ओके। एंड नेक्स्ट में आ गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सेम है इधर, तो उसको ले आए नीचे।
डेफिनेशन उसकी वही है। देन उसके बाद उसकी टी वैल्यू जो है वो आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.063 ये हमने एंटर की कोएफिशिएंट के कॉलम में। देन उसके बाद टी वैल्यू जो है दैट इज़ -13.780 इसको एंटर किया टी वैल्यू के कॉलम में। और उसके बाद हमारी पी वैल्यू इधर भी 3 स्टार है, दैट इज़ वाई इधर 0.007। पेज नंबर सेम है 8 और आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी सेम है 69,420 और के सेम है नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट। अगेन इसका पता चला फ्रॉम कोएफिशिएंट का साइन और स्टार से। ओके सो इसी तरह से ये चीज़ें जो है वो हम इनको ड्रैग डाउन कर देंगे। लो जी, ये आपका काम जो है इस पेपर का पूरा हो गया। अब एक नज़र मार लेते हैं कि डू वी हैव सम अदर टेबल्स और उनमें रिग्रेशन अगर लगी हो या हमारे से रेलिवेंट टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो देन। अब ये एक टेबल देखें, इस टेबल के अंदर उसने क्या किया है, इस टेबल में उसने दी क्या है, द कंडीशनल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मॉनिटरिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल एबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी। तो इसमें अब इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी जो है वो ये ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और लेफ्ट साइड पे आपके इंडिपेंडेंट। सो हमारे अब इस टेबल के अंदर ये रिजल्ट्स भी हमारे काम के होते अगर ये आरएम जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह होता। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक का डिपेंडेंट की जगह होना ज़रूरी है और दूसरे का इंडिपेंडेंट की जगह, तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये देखें इसमें n r² ये दिया हुआ है, सो इसका मतलब है ये रिग्रेशन के रिजल्ट्स हैं, बेशक ऊपर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगेन r² इधर अवेलेबल है, सो ये टेबल हमारे काम के नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। कितनी देर की ना जो स्क्रीन है ना वो उधर ही रुकी हुई है। अभी भी रुकी हुई है। अभी भी रुकी हुई है। हाँ जी, योर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। अच्छा, अब ये अनस्टेबल, तो ये इंटरनेट का मसला आ रहा है वो आपके। इंटरनेट दोबारा वाईफाई भी बंद है। इंटरनेट दोबारा ज़रा चेक करें। तो ये मैंने पैकेज किया पैकेज। दूसरी तरफ ये जो टेबल 6 है इसमें क्या है, रैम वर्सेस डिस्क्रिशनरी एक्रूअल्स, रैम वर्सेस क्लासिफिकेशन से शिफ्टिंग। ठीक है, और इसमें है बीटा और ऑप्शंस आ रहे। अब इधर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हमारी वो करेक्टरिस्टिक्स रेलिवेंट कोई चीज़ है। ये वैसे रैंक तो इधर अवेलेबल है पैनल बी के अंदर, पैनल ए जो है उसके अंदर शायद उससे रेलिवेंट कोई ऑप्शन नहीं है। शेड्स एनालिस्ट बोनस ऑप्शन, सो ये है बीट जो है ना, इसको देखना पड़ेगा आपको कि ये क्या चीज़ है। The program that uses Hackman first is to explain the Alex and dependent variable take the value 1 after the regularly random proxy decimal value of the industry. For calling to dependent variable takes the value 1 if proxy of the industry value। नहीं, ये डिटेल्स जो है ना ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, ये जो टेबल है इसकी।
टेबल 6, ठीक है। सो हम सिर्फ टेबल 5 जो है उसका डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर CO टेन्योर जो है उसका डाटा अवेलेबल है। सो अगेन आगे क्या करोगे, RM प्रोडक्शन ये आ गया। अब इधर जो है ना वो आप साथ मॉडल्स जो है वो लिखते जाएं कि RM प्रोडक्शन टेबल 5, ये आ गया RM प्रोडक्शन, और इधर आपने ब्रैकेट में इसका मेंशन कर दिया कि ये टेबल 5 से है। ओके, इसकी डेफिनेशन RM प्रोडक्शन की वही है, ये नॉर्मल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर चेंज हुआ है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल CEO टेन्योर, CEO टेन्योर, ठीक है। इधर उसकी डेफिनेशन जो है CEO टेन्योर की आ जाती है। सो CEO टेन्योर को आप देख लें कि उसको उसने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। जिस भी टेबल के अंदर, जिस भी मॉडल के अंदर उसने टेन्योर को यूज़ किया है उस मॉडल को आप देख सकते हो। ये CEO टेन्योर जो है वो उसको उसने दिखाया हुआ, ठीक है। ये ऊपर इसने बताया भी है कि अल्टरनेटिव मैनेजेरियल एबिलिटी मेजर्स जो हैं वो क्या हैं, वो इसने इधर एक्सप्लेन किए हुए हैं कि CEO टेन्योर जो है वो अल्टरनेटिव मेजर है। सो इसका मतलब ये है कि इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए मेजर, ठीक है। वी रिपीट द सेम एनालिसिस यूजिंग ROA CFOT एंड CFOT +3 +2 +1 एज प्रॉक्सीज ऑफ फ्यूचर फर्म परफॉर्मेंस। सो ये फर्म परफॉर्मेंस की प्रॉक्सीज हैं, ठीक है। सो आपके पास इधर CO टेन्योर जो है वो आ गया। CO टेन्योर क्या है, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट रैम, नेगेटिव इम्पैक्ट on the between RAM feature role of CO tenure, moderating role of CO tenure। अच्छा, इसका एक आसान हल जो है ना वो ये भी होता है कि वेरिएबल का नाम कॉपी करें, ठीक है, जी इसको शुरू में लेके जाएं और इधर जो है इसमें एंटर करके तो वो आपको ले जाएगा। सो CO टेन्योर पहला जो है वो इधर है, CO टेन्योर डाटा फ्रॉम Eggs computer database and calculated CO tempo. We collect the CO tenure as the natural log of number of years an executive has been listed at CO at the end of year, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी, समझ गई। जी ये हमारी इधर डाटा एंट्री के अंदर ये जनाब CO टेन्योर वेरिएबल था, उसके आगे डेफिनेशन होगी, देन हम सिंपली मूव करेंगे टुवर्ड्स दी मॉडल। सो आपके पास टेबल 5 हम देख रहे थे, ये टेबल 5 आ गया। ओके, सो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस टेबल को देखते हुए आपने क्या जहन में रखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब इधर नंबर ऑफ वेरिएबल जो हैं वो इसमें एक ये हो गया और बाकी आपके कंट्रोल वेरिएबल्स जो हैं वो हो गए, ठीक है। सो कंट्रोल वेरिएबल पिछले मॉडल में देख लेते हैं उसमें कितने थे, वही हमारे इधर ही कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे। ये टेबल 3 के वेरिएबल जो हैं ये कंट्रोल वेरिएबल। सो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इधर उसने बजाय इसके कि उनको सेपरेट सेपरेट लिखता, उसने इधर उनको इकट्ठा जो है ना वो उसका एक इंडेक्स उसने बना दिया और उसको वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। अब इधर CO टेन्योर जो है
उसका ये डेटा है, दिस इज द कोएफिशिएंट वैल्यू, ये आ जाएगी इधर, ओके, एंड देन टी वैल्यू बिल्कुल उसके नीचे अवेलेबल है, दिस इज द टी वैल्यू। जी ये स्क्रीन पर रुकी हुई है आरएम प्रोडक्शन, जहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाई है ना, बस मैंने मोबाइल रखा भी है कहीं ऑपरेटिंग उसका भी वही हो रहा है। एक मिनट ठहरे जरा, ये नहीं शो, हाँ जी चेंज हुआ है, हाँ जी आप चेंज हुआ। ओके। सो अब टी वैल्यू आ गई, टी वैल्यू आपने इधर एंटर कर दी, देन पी वैल्यू की ज़रूरत है, पी वैल्यू के लिए वी हैव टू सी दी स्टार्स, वन स्टार, वन स्टार का मतलब है, वन अब स्टार फिर का रुक मतलब गई है साथ। ये है वन स्टार। अब वहीं पे ये जो सी इग्नोर, मतलब आप कॉपी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये नहीं शो हो रहा। ये अब सिलेक्शन जो है वो नजर आ रही है आपको? नहीं नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही सर जी, बस मुझे टेबल 5 और 6 की बस ये स्क्रीन शो हो रही है, और जो आप सिलेक्शन करते हैं ना वो नहीं शो हो रहा। अब हुई है चेंज। वो बेटे इंटरनेट का ही मसला है, अब उसका मसला जो है वो, और कोई इशू नहीं मुझे लग रहा। अच्छा अब ये हमारे पास स्टार्स जो हैं वो आगे, इसको वन स्टार लगा हुआ है, तो वन स्टार का मतलब है लेवल्स एट 0.10, ठीक है, तो 0.10 और 0.05 से, 0.05 से बड़ा नंबर और 0.10 से छोटा नंबर, तो छोटा नंबर 0.075 कर लेते हैं, पी वैल्यू होगी जी सर। 0.075, ओके। पेज नंबर ये है 11, ओके, एंड देन इधर आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं, अगर तो एन सेम है तो फिर आपकी अभी सेम है, बट एन का डिफरेंस है इधर। ये था हमारा मॉडल जिसका नंबर यूज़ कर रहे थे, सो 19,672 इज़ योर एन, इसको भी नीचे लिख लेते हैं 19,672। अब हमारे पास के कितने थे? 9, ओके, और 72 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा 63, 19,663, ये नीचे वाला नंबर जो है ये हमारा सैंपल आ गया, दिस इज सैंपल हियर। अच्छा ये आ गया सैंपल ईयर, इधर हमने कॉपी कर दिया, ओके। और रिलेशनशिप जो है उसको देख लेते हैं, ये रिलेशनशिप नेगेटिव है एंड सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। सो ये आपकी डाटा एंट्री जो है वो इसकी होगी। अब जी मैंने जो पहले 2-3 किए हुए हैं ना, मैं ऐसे देख रही थी कि मतलब वो जो माइनस लगा होगा ना कोएफिशिएंट के साथ, हाँ जी, तो मैं लिख देती थी मतलब नेगेटिव प्लस इनसिग्निफिकेंट, सबके साथ मैंने ऐसे किया। ओके, सो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का स्टार के साथ कर लो। अच्छा जी, नेक्स्ट में अब इसमें क्या होगा, अगेन ये आपका मॉडल 2 जो है इसके अंदर CO टेन्योर उसने लिया हुआ, सो आपने सिंपली इसे RMDISX और CO टेन्योर के साथ उसको देख लेना है। सो आप इधर जो है वो सिर्फ निचली
रो में मूव करोगे और इधर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसकी ये डेफिनेशन होगी, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो CO टेन्योर हो गया, उसकी डेफिनेशन होगी, एंड देन इधर आपने उसकी डाटा एंट्री जो है वो कर दी, ठीक हो गया। सो अब आपकी जो वैल्यू ये भी एंटर होगी और ये भी एंटर होगी, ये तीनों जो हैं वो आपकी इस टेबल से एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे कोई टेबल जो है वो हमसे रेलिवेंट है कि नहीं। CO टेन्योर, RM प्रोडक्शन, नहीं, ये अब आगे जो टेबल्स हैं उन सारे टेबल्स के अंदर ये कुछ जो है ना वो रिपीटेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे ही मामला है। सो ये जो टेबल है ये हमसे इररिलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके ये अक्रूवल्स और वो मैनेजरियल एबिलिटी ये दो हमारे वेरिएबल थे, ये दोनों इंडिपेंडेंट के तौर पे उसने लिए हैं। सो जनाब ये इतना ही हमने डाटा एंट्री करनी है इस पेपर से। अच्छा अब ये देखें, ये उसने इधर डेफिनेशंस शायद दी हुई हैं। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल फ्रॉम रिग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू in year T, change in sales revenue in year T and change in sales revenue in year T-1। सो ये उसने डेफिनेशंस जो हैं वो इस जगह पे दी हुई हैं। मैनेजरियल एबिलिटी रैंक जो है वो उसकी डेफिनेशन दे दी, और बाकी वेरिएबल जो है ये टेबल नॉर्मली पेपर्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है कि उसने आपको वन लाइनर डेफिनेशन जो है वो टेबल के अंदर दे दी होती है, ठीक है। सो दिस इज योर पेपर 1।